हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। अभीपीडिया के एसएससी के इस ज़बरदस्त मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है। हम कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम्स का पार्ट 2। देखिए टाइम एंड वर्क के भी 2 पार्ट किए, पाइप एंड सिस्टम के भी 2 पार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका हर टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर पहला क्वेश्चन इज a tap can fill a cistern in 40 minutes and a second tap can empty the cistern in 60 minutes। कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई टैप या कोई नलका है, वो किसी सिस्टर्न को 40 मिनट में फिल आउट कर रहे हैं, एंड सेकंड पाइप या टैप कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 60 सेकंड्स, और दूसरा 60 सेकंड में उसे खाली कर रहे हैं। डन। फिर क्या दिया है, बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप द फर्स्ट टैप वाज ओपन। वो कह रहा है कि बिना आपका सेकंड टैप को खोले बिना, सेकंड को खोले बिना फर्स्ट को ओपन कर दिया गया। इन हाउ मैनी मिनट्स विल द एम्प्टी सिस्टम बी फिल्ड। देखिए टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 40 मिनट दिया, माइनस 8 मिनट, तो सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 120 मिनट आ गया। और सॉरी 120 लीटर का टैंक हो जैसे मेरा मान लो। वो कह रहा है बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप, तो एफिशिएंसी निकाल लो कितनी आ गई, 3 यूनिट पर मिनट माइनस 2 यूनिट पर मिनट। वो कह रहा है भाई आपने दूसरी टैप तो बंद करी ना और पहले ही खोल दी, तो कितना टाइम लेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता दो कितना। देखो इसका मतलब अब आपकी दोनों की दोनों टैप चल रही है ना, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 यूनिट पर मिनट। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इनकी 1 मिनट का वर्क कितना है, वो 1 लीटर बोल सकते हो, 1 यूनिट बोल सकते हो, जो आपका दिल करे बोल सकते हो। क्लियर है। डन। आप देखो जरा, अब क्या बोल रहा है कि आपको वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, सो बेटा वर्क कितना है मेरे पास, वर्क है मेरे पास 120, टाइम अपने को निकालना है, और एफिशिएंसी कितना आ गई 1, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया आपका 120 मिनट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी मुझे दिया होगा साफ साफ। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको करना आना चाहिए। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाइप पी एंड पाइप क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। डन। कि ए बी तो क्या कर रहे हैं, 10 और 12 घंटे भर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, 6 घंटे में एम्प्टी कर रहे हैं। इफ ऑल 3 पाइप ओपन एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक विल फिल, टैंक बी फील्ड। देखो टाइम ऑफ पी मुझे कितना दिया बेटा, 10 आवर्स, टाइम ऑफ क्यू कितना दिया मुझे 12 आवर्स। सो मेरे पास 60 क्या आ गया, टोटल काम आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 6 यूनिट पर आवर, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 5 यूनिट पर आवर। ठीक है। अच्छा सी भी तो है, तो टाइम ऑफ सी माइनस 6 आवर, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बिल्कुल सही ले रखा है। ये पी क्या वो बेटा ए भी नहीं है, माफ कीजिएगा। एफिशिएंसी ऑफ पी, एफिशिएंसी ऑफ क्यू और एफिशिएंसी ऑफ सी -10 यूनिट पर आवर। ठीक है, 5 और ये 6। इफ ऑल द 3 पाइप्स ओपन एट 7 AM, एट व्हाट टाइम द 1/4 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। देखो 1/4 क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंट ऑफ क्या बोलोगे, 60 बोलोगे इसको, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, इसका मतलब आपको ये बताना भी 15 यूनिट कितने देर में भर देंगे। डन। तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितनी होगी मेरे पास 6 + 5 माइनस ऑफ 10। डन। ये कितना हो, 11 - 10 कितना होता है आपका, 1 होता है। तो अब काम कितना करना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस सी, माफ कीजिएगा सी है ये,
इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू प्लस सी। डन। 15 काम करना है, टाइम निकालना है पी प्लस क्यू प्लस सी का, और एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? 1। तो टाइम कितना आ गया? 15 आवर्स आ गए। अब देखो 7 AM के बाद 12 आवर जाएंगे तो कितना हो गया? 7 PM हो गया। अभी भी 3 घंटे बचे हुए हैं, तो 3 आवर और ऐड कर तो कितना हो गया? 10 PM आ गया मेरा ऑप्शन। अच्छा बी से ऊपर हो रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसी जो भी है 10 PM इज द राइट आंसर। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ ऐसा इसमें मुश्किल था नहीं। तो AM PM में कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। डन। AM PM में कहीं भी बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आराम से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स, कि कोई सिस्टम को नॉर्मली हम 8 घंटे में भर देते हैं। डन। बट टेक अनदर 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम, कि लीक की वजह से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन। देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे? 8 आवर्स। अब वो क्या कह रहा है? बट अनदर 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक। मतलब मैं कह रहा हूं टाइम ऑफ ए, मेरा बी क्या है? लीकेज है। ये कितना है? 2 घंटे ज्यादा, यानी कितना हो गया? 10 आवर्स। डन। तो बेटा इसका एलसीएम लो कितना आएगा? 80। अरे नहीं रे, थोड़ा नीचे आओ, 40। तो 40 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई आपकी? 5 यूनिट पर आवर, या लीटर पर आवर, कुछ मान लो, उसको लीटर मान लो। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया? 4 लीटर पर आवर। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मुझे क्या कह रहा है? इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन, कि अगर सिस्टम आपका फुल है तो लीक कितनी देर में एम्प्टी कर देगा उसको। देखो कितनी देर में एम्प्टी करेगा। अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए? बी को बेटा मैंने लीकेज बोला है, तो मुझे क्या चाहिए? वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी निकालना है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी चाहिए होगी। बिल्कुल सही। तो ये कितना मेरे पास? 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी? 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये क्या करोगे? 40 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी 1। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया आपके पास? 40 आवर्स। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एग्जाम में प्रेशर होता है इसको करने का, तो बस प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 10 सेकंड देता हूं, ट्राई करो, फिर मैं बात करूंगा। देखिए, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स। एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन, कि 10 AM पे आपने पाइप ए ओपन कर दिया। एट वट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे? 2 आवर्स। टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे? 6 आवर्स। अब देखो पहले तो इसका काम कर लो, और मतलब टोटल टाइम ले लो 12। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया? 6। एफिशिएंसी बी कितना आ गया? 2 आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा डाटा लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बिकॉज 45 का डाटा दिया हो मुझे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? पाइप ए इज ओपन एट 10 AM। अगर आपने देखो ये मेरे पास कोई टैंक है, डन, कैपेसिटी फिर 12 लीटर। वो कह रहा है आपने 10 बजे पाइप ए को खोला, सो 11 बजे तक आप पाइप ए चलेगी, ये हो गया 11 AM। सो 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना होगा? 6 हो गया। तो यहां पे 1 आवर में बेटा कितना काम हो गया होगा? 6 हो गया होगा। सो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 6। सो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 12 माइनस 6 इजिकल टू 6 आ गया। यहां भी पता चल रहा है। अब ये 6 काम किसने करना है? सो रिमेनिंग वर्क इजिकल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। डन। सो रिमेनिंग वर्क कितना? 6। टाइम ऑफ ए प्लस बी हमें चाहिए, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना? 6 2 8। तो ये कितना बन गया? टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है मेरे पास? 6/8 यानी
3/4 डन। और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 60 से मिनट्स के लिए, तो ये कितना हो गया 15। सो ये कितना आ गया 45 मिनट। ठीक है, अब देखो 11 बजे के बाद 45 मिनट, सो 11 कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर सी। इज ए क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं थी। तो 11:45 बिल्कुल सही है। ठीक है, पाइप बी को 11 बजे खोलो तो 45 मिनट में अपना काम खत्म, बिल्कुल सही। चलिए करो भाई, क्वेश्चन करो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई 3/5 ऑफ द सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट। इसका मतलब 3/5 पार्ट फिल्ड इन कितना सेकंड्स में, तो 60 सेकंड ले लो। डन। इसका मतलब मैं अगर बात करूं कंप्लीट की बात करता हूं, यानी 1 पार्ट की बात करूंगा, वो कितने में जाएगा 60 गुना 5/3, काट तो 20 में जाए 100 सेकंड आ गया तो मेरे पास। डन। अब देखिए क्वेश्चन मेरे से जो पूछा जा रहा है, लेट मी चेक द डेटा अगेन, बिल्कुल सही है, डेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझसे अब क्या कह रहा है भाई, रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना बचा, टोटल 1 था, 3/5 निकल लिया उसमें से, 5 माइनस 3/5, ये कितना हो गया मेरे पास 2/5। अगर एक पार्ट 100 सेकंड में कर रहा है तो उसको कर दो 2/5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 100 गुना 2/5, 20 गुना 2 कितना हो गया 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया सा, देखो अभी जो पहला पार्ट आया था इसका पाइप एंड सिस्टम का, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बट दे वर इजी क्वेश्चन, नॉट कैलकुलेटिव। स्टेटमेंट ही बड़ी लगते, देखने में इतने बड़े क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। डन। देखो अ टैंक कैन फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया 20 मिनट्स। डन। और टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 30 मिनट्स। अभी मुझे पता नहीं कि अब तक कुछ और भी हो सकता, तो पहले ही नहीं लिखूंगा। व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी द 2 पाइप्स वर ओपन। इसका मतलब जब आपका टैंक खाली है तो आपने इन पाइप्स को खोल दिया। आफ्टर सम टाइम फर्स्ट पाइप वाज स्टॉप्ड एंड द टैंक वाज फिल्ड इन 18 मिनट्स। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो 60। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3 यूनिट पर मिनट, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 2 यूनिट पर मिनट। डन। अब देखो मैं फिर वही बात, ऐसा क्वेश्चन हम पहले उसमें ही पार्ट में भी हम करके आए, अगर आपने ढंग से अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, कि अगर आपने फर्स्ट पाइप को रोका है, इसका मतलब जो सेकंड पाइप है वो आपकी 18 के 18 मिनट चली होगी डेफिनेटली। सो मैं कहूंगा 1 मिनट वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू कितना बेटा 2 है, 2 यूनिट। सो 18 मिनट का वर्क कितना होगा आपका, हो गया सर 2 गुना 18 36 यूनिट। इसका मतलब टोटल जो मेरा 60 यूनिट था उसमें से 24 यूनिट काम किसने कर रखा है, बी ने कर रखा है। तो रिमेनिंग वर्क कितना मेरा, सो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास 60 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना 24। और ये 24 काम किसने किया होगा मेरे पास, ये 24 काम मेरे पास बेटा ए ने किया होगा, कितनी देर में। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए। सो रिमेनिंग वर्क कितना हमारे पास 24 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3। सो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 8 मिनट। सो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं 8 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाँ अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन। 2 पाइप्स P and Q कैन फिल अ सिस्टम इन 12 and 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बोथ आर ओपन टुगेदर, कि दोनों को एक साथ खोला गया, बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स
पाइप पी इज टर्न ऑफ, कि 3 मिनट के बाद आपने पी को टर्न ऑफ कर दिया। इन हाउ मैनी मोर मिनट्स विल क्या वो फिल द सिस्टम। देखो वी हैव गिवन टाइम ऑफ पी कितना दिया बेटा 12 मिनट्स, टाइम ऑफ क्या वो कितना दिया मुझे 15 मिनट। तो सबसे पहले इनके एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60 आ गया। एफिशिएंसी पी कितनी आ गई 5 यूनिट पर मिनट। एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये क्या लिख दिया पता भी नहीं चल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ये आ गई 4 यूनिट पर मिनट। डन। सो देखिए अब मुझे क्या दिया है, अब मुझे अगर मैं बात करूं 3 मिनट, सो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू, आप क्या बोलोगे बेटा 9 यूनिट पर मिनट। यानी इसका मतलब 1 मिनट का P प्लस क्यू का काम कितना है बेटा 9 यूनिट। टोटल काम कितना है मेरा 60 यूनिट। डन। सो 3 मिनट का काम कितना होगा, आप कहोगे सर 9 गुना 3 इज इक्वल टू 27 मिनट। इज दैट क्लियर, 27 मिनट होगा। अब ये क्या कह रहा है इन हाउ मैनी मोर मिनट्स विल क्यू फिल द सिस्टम। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज 60 माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 33। डन। अब ये 33 काम किसने किया होगा, अब देखो आपने क्या किया पी को टर्न ऑफ कर दिया, सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्यू। डन। सो बेटा ये कितना हो गया 33, टाइम ऑफ क्यू निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी है मेरे पास 4, तो ये कितना हो गया 33/4 जो कि क्या होता है 8 1/4 मिनट्स। 8 1/4 मिनट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सो दैट वाज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सो आपके पास 8 1/4 वाज द राइट आंसर। क्लियर। देयर आर 2 पंप्स टू फिल अ टैंक विद वाटर। भाई 2 पंप हैं जो किसी को पानी भर रहे हैं। फर्स्ट पंप कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर्स वाइल सेकेंड इन 10 आवर्स। अच्छा ओके, एम्प्टी टैंक खाली टैंक को भर रहा है 8 घंटे में और दूसरा भर रहा है 10 घंटे में। इफ बोथ द पंप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, कि अगर दोनों पंप को सेम टाइम पे आप ओपन करोगे एंड केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स, व्हाट पार्ट ऑफ टैंक वॉज विल बी फिल्ड। देखो कितना आसान सी चीज पूछी हुई आपसे, क्या बोल रहा है देखो मेरे को दिया है टैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, कलर बदल लेते हैं यार 8 आवर्स है ना, टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास 10 आवर्स। तो सबसे पहले लो इसका एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 5 यूनिट पर आवर। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 4 यूनिट पर आवर। डन। अब क्या कह रहा है कैप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया बेटा 5 + 4 यानी 9 यूनिट पर आवर। तो यहां से आप एक बात तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कितने देर काम करना 4 घंटे। सो 4 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी, वो कितना होगा 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 यूनिट्स। डन। 36 यूनिट आ गया। अब मेरे पास रिमेनिंग काम क्या है, बट रिमेनिंग तो मुझे निकालना ही नहीं। क्या निकालना है द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप इज, तो कितना देखो टोटल है बेटा 40, कितना आपने फिल कर दिया 36, तो ये कितना आ गया 4 में 36, 4 10 40। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। इजी तो लगना ही है, पढ़ भी कहाँ रहे हो भाई, अभी पीडीएफ है ना। तो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 pipes function simultaneously. A tank is filled in 12 hours. ओके, 2 पाइप चल रही हैं 12 घंटे में भर रही हैं। 1 pipe fill the tank 10 hour faster than the other. Very important question guys.
हाउ मैनी आवर डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक? कैसे करोगे, कैसे करेंगे? देखो मैंने माना लेट पाइप ए भर रही है एक्स आवर्स में, सो बी क्या करेगी 10 आवर फास्टर, यानी आप क्या कहोगे x प्लस 10 आवर्स में। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्लियर है? फास्टर देन द अदर। अब देखो ये 12 आवर आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों मिला के कितने देर में भर रही है बेटा, 12 घंटे में। तो आप डिफाइन कैसे करोगे? देखो मैं कहता हूं आप क्या करो, प्रॉपर करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया, x इंटू ऑफ x प्लस 10 डन। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई आपके पास, x प्लस 10, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई आपके पास x। अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, देखो वर्क क्या होता है अपने पास, टाइम इंटू ऑफ एफिशिएंसी। सो वर्क कितना, x इंटू एक्स प्लस 10, टाइम निकालना, और एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास x प्लस 10, 2x प्लस 10 निकालना क्यों भाई, टाइम मुझे गिवन है 12 आवर्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 12 इंटू 2x प्लस 10 डन। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब आपको क्या करना है, इसका एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस ऑफ 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 डन। अब देखो जरा, अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसको जरा और छोटा करें इक्वेशन को। देखो यहां पे लेके आता हूं इसे मैं, ये कितना गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो कैसे फैक्टर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू ऑफ एक्स माइनस 20 प्लस 6 इंटू ऑफ एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये तो पूछा हूँ उससे, समझ रहे हो, यही चीज़ तो मुझे पूछी हुई है, क्लियर। अब देखो जरा, आप एक और चीज़ कर सकते हो। देखो मैं मानता हूँ ऑप्शन लेके करते हैं, अगर a मेरा 20 में कर रहा है तो b कितने में करेगा, 30 में करेगा डेफिनेटली। तो इसका आप एलसीएम लो, ऑप्शन लेके कर सकते हैं, 10 घंटे ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, 2। तो 60 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी वर्क इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी डन। सो 60 इज इक्वल टू टाइम निकालना आपको, और एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो क्या ये 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये तो मैंने ट्रेडिशनल वे बताया आपको। कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रॉपरली सॉल्व करके बताओ, हमें नहीं समझ आ रहा ऑप्शन से। तो देखो ऑप्शन से कितना छोटा सा बन रहा है और आप सॉल्व कितना बड़ा कर रहे हो, डन। सो कई बार क्या हो जाता है, कई बार आपको नहीं पता चलता या नन ऑफ दिस दिया होता, तो उस केस में आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा सीरियस नोट पे, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए भाई, 2 pipes x and y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time y should be closed so that the tank is full in 18 minutes. आसान क्वेश्चन है, किए हुए 2 क्वेश्चन ऐसे आपने। x इज इक्वल टू 24 मिनट्स, ठीक है, और y कितना है मेरे पास, 32 मिनट्स डन। तो बेटा एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 96 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आ गया आपके पास, 4। एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी आ गया आपके पास, 3। तो आपसे क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, 32 मिनट्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम वाई शुड बी क्लोज्ड। देखो अगर आपने वाई को क्लोज किया तो 18 के 18 मिनट काम करेगी। 18 मिनट में कितना काम कर दिया, 18 चौके 72 यूनिट्स, ठीक है। अगर 72 यूनिट्स कर दिया तो अब किसने काम करना, वाई ने काम करना है बेटा, क्लियर। सो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज 96 माइनस ऑफ 72 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 24। अब क्या है भाई मेरे पास, अब ये काम किसने करना है, अब ये काम मुझे करके दिखाएगा भाई। सो वर्क या रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि वाई तो बंद किया था, टाइम ऑफ वाई इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वाई। सो 24 इज इक्वल टू टाइम ऑफ वाई
एफिशिएंसी वाइज 3, तो कितना आ गया 8 मिनट। सो ऑप्शन नंबर भी मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया सा सेशन चल रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है करके मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल a tank in 6 hours, 9 hours and 12 hours respectively. B and C are open for half an hour. Then A is also open. Time taken by 3 pipes together to fill the remaining part of the tank. Easy question है. That is very easy question. देखिए मुझे कितना दिया भाई, टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 6 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 9 आवर्स, और टाइम ऑफ सी मुझे कितना दिया 12 आवर्स। तो इसका एलसीएम ले लो 36। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 6, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 4, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 3 आ गया। ये अब मुझे क्या कह रहा है, अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, ये यूनिट पर आवर है भाई, यूनिट पर आवर है, ठीक है। बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर हाफ एन आवर। देखो अगर मैं बात करूं बी और सी की 1 आवर या 60 मिनट वर्क ऑफ बी एंड सी, ये कितना हो गया मेरे पास 7 हो गया। सो हाफ एन आवर वर्क ऑफ बी एंड सी, तो आधे घंटे का वर्क कितना होगा बेटा बी एंड सी का, क्या करोगे आप 7/2 हो जाएगा। अगर टाइम हाफ हो गया तो ये भी 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग वर्क, देखो रिमेनिंग वर्क कितना होगा आपका 36 माइनस ऑफ 3.5, तो ये कितना होगा 32.5। डन। अब आपको क्या कह रहा था, 3 पाइप्स ये रिमेनिंग पार्ट को फिल करने में कितना लेंगी, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं इसको जरा। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। डन। सो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है 32.5, यानी 325/10 कर लिख लो इसको। टाइम और एफिशिएंसी कितनी है 6 4 10 3 13, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 65 आ गया, तो ये कितना हो गया 13 5 65, तो टाइम कितना आ गया आपका 5/2 आवर्स। तो कितना आ गया मेरे पास, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 2 1/2 आवर्स। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। चलिए अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 30 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन फिल इट इन 60 मिनट्स। तो भाई एक 30 मिनट में भर रही है और दूसरी 60 मिनट में भर रही है। डन। इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स एंड देन द फर्स्ट टैप इज क्लोज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। फिर आसान क्वेश्चन, टाइम ऑफ ए कितना हो गया 30 मिनट्स, टाइम ऑफ बी कितना हो गया बेटा 60 मिनट्स। सो मेरे पास अभी क्या है 60 मैंने ले लिया एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 2 यूनिट पर मिनट। डन। और एफिशिएंसी बी कितना आ गया मेरे पास 1 यूनिट पर मिनट। डन। अब देखो जरा, अब क्या बोल रहा है वो, ए बोथ द केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं बात करूं 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी, सो क्या बोलोगे 3 है। हाँ जी क्या बोलोगे 3 है, बिल्कुल बोलना पड़ेगा 3 है। तो कितनी देर काम किया इन्होंने 5 मिनट। सो 5 मिनट वर्क ऑफ ए प्लस बी, वो कितना हो गया 3 गुना 5 15 यूनिट हो गया। इज दैट क्लियर? देन द फर्स्ट टैप इज क्लोज, नाउ द फर्स्ट टैप इज क्लोज, तो रिमेनिंग काम कितना बचा मेरा, नाउ
रिमेनिंग वर्क। सो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना, 45। अब ये रिमेनिंग वर्क अपने को करना किसने है, देखो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज क्लोज, तो कौन सी चलेगी, बी चलेगी। तो क्या बोलोगे, टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। सो रिमेनिंग वर्क कितना अपने पास 45, टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास निकालना है, इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास 1, तो कितना आ गया आंसर 45 मिनट। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, डन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट हाँ इनको थोड़ा देख के करेंगे तो बढ़िया रहेगा, सोच के करोगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन इज, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. कि पाइप सी 30 मिनट में खाली कर देती है भाई। फर्स्टली ए एंड बी आर ओपन फॉर 7 मिनट्स, कि ए और बी को 7 मिनट के लिए खोला गया। देन पाइप सी इज ऑल्सो ओपन, उसके बाद पाइप सी को भी खोल दिया गया। टाइम टेकन टू फिल अ पीस, मतलब पूरा कंप्लीट टाइम पूछ रहा है आपसे वो। तो देख ले बेटा, टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 36 मिनट्स, टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 45 मिनट्स, डन। और टाइम ऑफ सी माइनस 30 मिनट्स, क्या यही दिया डाटा, बिल्कुल यही दिया। तो सीधा सीधा एलसीएम मुझे साफ साफ दिख रहा है, कितना हो गया 180। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया 5 यूनिट पर मिनट। एफिशिएंसी बी कितना हो गया 4 यूनिट पर मिनट। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया -6 यूनिट पर मिनट, डन। अब देखो जरा, अब आपसे क्या बोला गया है कि भाई ए एंड बी ओपन फॉर 7 मिनट्स। अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखते हैं इसको 1 मिनट वर्क ऑफ ए प्लस बी, कितना होगा बेटा 5 + 4 9 होगा। नाइन यूनिट्स, डन। फिर वो क्या कह रहा है, तो 7 मिनट का काम कितना होगा ऑफ ए प्लस बी, क्या 63 होगा, डन। अब ये क्या कह रहा है भाई, कितना टाइम लगेगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 5 4 9 -6, क्या 3 आ गया 3 यूनिट पर मिनट। तो इतना तो काम हो चुका है आपके पास, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, यही कर लेते हैं। सो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना होगा मेरे पास 180 माइनस 63 इज इक्वल टू 117। अब ये 117 काम करना किसने, अब ये तीनों ने करना मिलके, ठीक है। ये 17 काम करना किसने बेटा, सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो रिमेनिंग वर्क कितना 117, टाइम ए प्लस बी प्लस सी मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी कितने 3, तो ये कितना हो गया 39 मिनट्स, इजंट इट। 3 3 9 और 3 में 27, तो बिल्कुल 117 मेरा बिल्कुल सही आंसर है, 39 से कटेगा, तो ऑप्शन है मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। A cistern is provided with 2 pipes A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty it in 30 minutes. If A and B are kept open alternately for 1 minute each, how soon will the cistern be filled? देखो, A cistern is provided with 2 pipes A and B. So A and B से बोला गया A can fill it in 20 minutes, तो ये कितना आ गया 20 मिनट्स, और B कितना आ गया मेरे पास -30 मिनट्स। इफ ए बी अल्टरनेट फॉर 1 मिनट, देखो अल्टरनेट का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, ए इफ ए एंड बी बी केप्ट ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, इसका मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या है, फर्स्ट आवर में ए को खोला गया, सेकेंड आवर में बी को खोला गया, थर्ड आवर में फिर ए को खोला गया, फोर्थ में फिर बी को खोला गया, डन। ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि अब पहले तो एलसीएम ले लो भाई, 60 आ गया, डन।
तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास, 3 यूनिट पर मिनट, ठीक है, और ये कितनी आ गई, -2 यूनिट पर मिनट। डन। देखो अब इसने क्या बोल रहा है मुझे कि अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट आवर यानी मिनट दिया हो, तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट मिनट में कौन काम करेगा भाई, ए काम करेगा, कितना काम करेगा, 3। सेकंड मिनट में कौन काम करेगा, बी काम करेगा, कितना काम करेगा, -2। तो आप सीधी सीधी बात बोल सकते हो कि भाई 2 मिनट में कौन काम कर देगा, ए प्लस बी कितना, 1 यूनिट। कुछ सोच के देखो कितना होएगा, अगर इतना नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। हाँ जी ठीक है, इतना काम होना चाहिए। अब एक सिंपल सी बात, मुझे सिर्फ एक बात और पूछनी है आपसे, मुझे सिर्फ बेटा एक बात बता दो, अगर आपको किसी टंकी को फिल कराना है तो क्या आप लास्ट ये बोलोगे लास्ट आवर में मुझे फिलिंग करनी है, मुझे एम्प्टिंग नहीं करनी है, ये बताओ, ये बात क्लियर है कि आपको ये क्या करना है, फिल करना है, इसको एम्प्टी नहीं करना है। डन। सो मेरे को एक बात आओ, तो लास्ट मिनट की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे लिखता हूं मैं नोट बना के, नोट इन लास्ट मिनट, इन लास्ट मिनट कितना काम होना चाहिए, 3 यूनिट वर्क। सो रिमेनिंग यहां से यहां कितना बचा मेरे पास, 117 यूनिट बच गया। क्लियर है। अब ये 117 यूनिट किसने किया होगा, इन दोनों ने मिलके। तो अगर मैं बात करूं, देखो 3 हो चुका है, अगर 1 यूनिट की जगह आपको कितना काम करना है, माफ कीजिएगा 117 नहीं 57, तो मैं टाइम की रेशियो टाइम के रिस्पेक्ट में लेके आया, ये कितना आएगा 57। लास्ट में 3 करेंगे क्योंकि ए तो फिल कर रहा है, ठीक है, लास्ट में एम्प्टी तो कर नहीं सकता, तो कितना काम बचा, 57 यूनिट काम करना है, तो इंटू 57 करोगे तो कितना हो गया, 114 मिनट में बेटा आप 57 काम कर दोगे, तो डेफिनेटली लास्ट मिनट में 3 काम करोगे तो 115 मिनट में आपकी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। उसके बाद कुछ भी होता रहा मुझे मतलब नहीं है, हमें टंकी को एक बार फिल करा के दिखाना बस। क्लियर है। सो 115 मिनट इज द बिल्कुल राइट आंसर। इज द क्लियर। ये आप कह सकते हो 115 मिनट में बिल्कुल टंकी फिल आउट हो जाएगी। डन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 2 pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively. The third pipe C can empty the tank in 36 minutes. First A and B open. After 12 minutes C is also open. ऐसे क्वेश्चन एक दो आ चुके हैं आज, ठीक है, तो चलो आज इजी है। टाइम ऑफ ए कितना है बेटा, 30 मिनट। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, 45 मिनट्स। और टाइम ऑफ सी कितना है मेरे पास, -36 मिनट। तो एलसीएम कितना ले सकते हो इसका, 180 आएगा हर बार की तरह। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 6। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 4। और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, -5। डन। ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 12 मिनट्स। देखो अगर मैं बात करूं इनका 1 मिनट का काम कितना है भाई, 10 है, तो 12 मिनट का काम आप कितना बोलोगे सर, 120 हो गया। डन। उसके बाद आपने क्या किया है कि अब 120 कम हो चुका है, तो इनकी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है, 6 4 10, 5 आ गई। डन। क्या ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद याद नहीं मेरे को, चलो अगर कर लिया तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। सो रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा, 180 माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू कितना, 60। तो ये 60 काम अब करना किसको है, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो 60 इज इक्वल टू टाइम ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी 5। तो ये कितना आ गया आपके पास, 12। तो आंसर इज 12 मिनट्स टोटल। अच्छा टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे, ओके 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 12 ये हो गया और 12 ये आ गया, तो कितना आ गया, माफ कीजिएगा 12 नहीं है, मुझे रिमेनिंग लगा शायद। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24 मिनट्स। इज दैट क्लियर। तो 12 मिनट पहले लगे हैं यहाँ पे और 12 मिनट रिमेनिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑल्टरनेट का सिंपल सा क्वेश्चन है। यस वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑल्टरनेट का ये। सो मुझे क्या दिया, टाइम ऑफ ए कितना दिया बेटा, 4 आवर्स
टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 6 आवर्स। तो मैंने सीधा से इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 3 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास है। तो ऑप्शंस में कुछ मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं दिए हुए, चेक कर लेंगे हम। 2 डन। ये कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, देख लेंगे इसको हम अभी। ऑल्टरनेट यानी फर्स्ट आवर में कौन काम कर रहा है बेटा, ए काम करेगा, कितना काम कर देगा 3। सेकेंड आवर में कौन काम करेगा, बी काम करते हैं, कितना काम कर देगा 2। तो आप क्या कहोगे सर 2 आवर में कितना काम हो चुका है मेरे पास 5। तो 10 के नजदीक जाओ तो आप कहोगे सर 4 घंटे में कितना काम हो जाएगा 10 काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। और अब नंबर किसका है, देखिए अब नंबर काम करेगा ए, तो कितना हो गया रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। ये 30 20 और 40 मिनट होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है 40 मिनट। तो देखो रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा 2, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास 3। सो 2/3 कितना हुआ इंटू 60। तो ये कितना हो गया 20, 20 दूना कितना हो 40। तो कितना टाइम लगा मेरे पास 4 घंटे 40 मिनट। तो 4 घंटे 40 मिनट, चलो इसको लिख लो। सो मुझे लग ही रहा था कुछ ऑप्शंस में ऊपर नीचे है। तो 4 घंटे 40 मिनट ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 18 डेज। टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 20 डेज। टाइम ऑफ सी कितना दिया 24 डेज। अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना। भाई एलसीएम बताओ कितना आएगा। देखो इसका एलसीएम कैसे लेना, देखो 18 की मैं एक बार फिर रिवाइज, लास्ट क्वेश्चन है फिर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 18 कैसे लिखूंगा मैं 3 का स्केयर गुना 2 18, ठीक है। 20 को कैसे लिखोगे आप 2 का स्केयर 805। 24 को कैसे लिखोगे आप 2 का स्केयर 4 या 2⁻³ इंटू 3 8 या 24, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ रही है। मेरे पास सबसे पहले 2 का क्यूब आ रहा है और 3 का स्केयर आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो ये कितना हो गया 8 गुना 9 गुना 5। तो ये कितना हो गया 8 5 40, 360 आ गया। तो 360 यूनिट मेरा कंप्लीट टाइम आ गया भाई, कंप्लीट काम आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 20। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई आपके पास 18। और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, क्या है 15 आएगी, बिल्कुल आएगी। 240 प्लस 120 360 ही होता है। डन। अब देखो जरा, अब मुझे क्या बोला है, इफ ए बी सी डू द वर्क ऑल्टरनेटली 1 एट अ टाइम फॉर 1 डे। सो डे 1 पे कौन काम करेगा आपका ए, कितना काम कर देगा 20। डे 2 पे कौन काम करेगा बेटा बी काम कर देगा, कितना काम कर देगा 18। डे 3 पे कौन काम कर देगा सी काम कर देगा, कितना कर देगा 15। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 3 दिन का काम कितना होगा 2 3 4 8 5 13, क्या 53 हो गया। देखो जरा 33 और 20, बिल्कुल सही। सो 3 दिन का काम कितना हो गया अपना 53 हो गया। तो 53 को क्लोज लाने की कोशिश करो किसके 360 के। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से कर दोगे, 7 से ज्यादा जाएगा तो कितना हो गया, इसको भी 6 से करो। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे सर 18 दिन का काम कितना हो गया मेरे पास 6 5 30 6 3 18, कितना होगा 318 यूनिट हो गया। ऑन 19th डे, ऑन 19th डे बेटा कौन काम करेगा, ए काम करेगा, कितना काम करेगा 20 काम करेगा। यानी 318 प्लस 20 कितना हो गया ये 338। अब कितना काम बचा है बेटा 12 काम बचा है, वो किसको करना है टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ये कितना आ गया 2/3 गुना 60, तो 20, तो कितना आ गया 40। डन। टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, आप इसको 2/3 ही करो आप एक बार, लेट मी चेक द कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक लिख लूँ मैं। तो ये 38 हो गया, और सॉरी 360 है, 22 काम बचा है बेटा, अभी भी काम करेगा एक आदमी। 38 39 40, बिल्कुल सही होगा, काम होगा। तो ऑन 20th डे कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी कितना काम कर देगा 18। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो गया 38 और 18 कितना होगा 56 हो गया। सो 356 काम हो चुका है। डन। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा। अब देखो 356 काम हो चुका है, अब कितना काम बचा है 4 काम बचा, वो कौन करेगा टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो कितना हो गया टाइम ऑफ सी कितना गया 4/, ये कितने दिए 15, तो 4/15। तो टोटल काम कितना हो गया मेरा 20, 4/15
डेज। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है। सो बहुत शानदार क्वेश्चन थे बच्चों आज के लिए इतने। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को, ठीक है। यही आपका प्यार हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।